क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग बिना कुछ बोले भी पूरे माहौल को हिला देते हैं? वे न तो आवाज उठाते हैं, न खुद को समझाने की कोशिश करते हैं, न भावनाओं का नाटक करते हैं। वे बस धीरे से एक कदम पीछे हटते हैं और उसी पल हवा का मिजाज बदल जाता है। लोग बेचैन हो जाते हैं, सवाल करने लगते हैं, पीछा करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें आपकी प्रतिक्रिया की आदत लग चुकी होती है। अब कल्पना कीजिए, अगर आपने भी वही किया होता, हर उकसावे पर प्रतिक्रिया देने की बजाय मौन चुना होता, हर बहस में कूदने की बजाय दूरी बना ली होती, तब क्या होता? यहीं से वह असहज लेकिन शक्तिशाली क्षण शुरू होता है, जब आप हर किसी के लिए हर समय उपलब्ध रहना बंद कर देते हैं, भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। और तभी दुनिया घबरा जाती है, क्योंकि उसे आपकी ऊर्जा मुफ्त में मिलने की आदत थी। जैसे ही आप प्रतिक्रिया देना बंद करते हैं, लोग जो सोचते थे कि वे आपको जानते हैं, अचानक महसूस करते हैं कि वे कभी आपको समझ ही नहीं पाए, क्योंकि आपने हमेशा वही दिखाया जो उनसे अपेक्षित था। कार्ल युंग ने कहा था कि जो चीज हमें दूसरों में सबसे अधिक परेशान करती है, वही हमें हमारे भीतर के अधूरे हिस्सों की ओर इशारा करती है। और जब आप खुद को पीछे खींचते हैं, तो कुछ लोग आपको उकसाने लगते हैं, छेड़ते हैं, सिर्फ इसलिए कि आप फिर से वही बन जाएं जो पहले थे। लेकिन इस बेचैनी में उनका सच छुपा होता है। यह उनकी कमजोरी है, आपकी नहीं। कभी आपने सोचा है कि आपने कितनी बार सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए हाँ कहा? कितनी बार उन लोगों को खोने के डर से खुद को छोटा किया, जो असल में कभी आपके थे ही नहीं? हर वह हाँ जिसमें आपने खुद को अनदेखा किया, हर वह तुरंत दी गई प्रतिक्रिया आपकी ऊर्जा को धीरे धीरे चूसती चली गई, और अंत में बचा सिर्फ थकान, उदासी और वह खालीपन जिसे शब्द नहीं पकड़ पाते, क्योंकि आप उन लोगों के लिए जरूरत से ज्यादा मौजूद रहे जो आपकी एक चुप्पी के भी योग्य नहीं थे। यह दुनिया से कट जाने की कहानी नहीं है, यह खुद को चुनने की शुरुआत है, क्योंकि मौन हमेशा कमजोरी नहीं होता। सही समय पर चुना गया मौन एक स्पष्ट और सशक्त सत्य बन सकता है। जब चुप्पी भागने का साधन नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण बन जाती है, तब वह शक्ति का रूप ले लेती है। अब खुद से पूछिए, तब तक आप दूसरों की भावनाओं से नियंत्रित होते रहेंगे? कब तक हर घाव छूने पर कठपुतली की तरह प्रतिक्रिया देते रहेंगे? आपको बचपन से सिखाया गया कि हमेशा उपलब्ध रहो, तुरंत जवाब दो, ना कहने से बचो, सबको खुश रखो। लेकिन सच्चाई यह है कि अत्यधिक उपलब्धता कोई गुण नहीं, बल्कि एक जाल है, क्योंकि जो चीज हर वक्त हर किसी के लिए मौजूद हो, उसकी कीमत कोई नहीं समझता। धीरे धीरे आपको एक भावनात्मक इमरजेंसी बटन बना दिया जाता है। जब किसी को सहारा चाहिए, वे आपको दबाते हैं, और काम खत्म होते ही आपको एक ओर रख देते हैं। और आप इस भ्रम में जीते रहते हैं कि शायद एक दिन कोई आपको भी उसी गहराई से समझेगा, लेकिन वह दिन नहीं आता। यूंग कहते हैं कि हम जो मुखौटा पहनते हैं, वही हमें स्वीकार्यता दिलाता है, लेकिन उसी के पीछे हमारी असली पहचान खो जाती है। आप कहते हैं मैं ठीक हूं, जब भीतर सब टूट रहा होता है। आप मुस्कुराते हैं जब अंदर कुछ भी शेष नहीं बचता, और हर बार ऐसा करके आप खुद से एक और कदम दूर चले जाते हैं। हर समय उपलब्ध रहना आत्मत्याग का सबसे सूक्ष्म और सबसे खतरनाक रूप है। सच्चाई यह है कि जो लोग आपसे आपकी हर पल की मौजूदगी चाहते हैं, वे आपको नहीं चाहते। उन्हें चाहिए वह सुविधा, वह ध्यान, वह भावनात्मक आराम जो आप उन्हें देते हैं। और जैसे ही आप सीमाएं तय करते हैं, वे नाराज हो जाते हैं, क्योंकि आप उनके लिए उपयोगी रहना छोड़ देते हैं। और यही वह कठोर सत्य है जिसे स्वीकार करना कठिन होता है। जितना अधिक आप खुद को देते हैं, उतना कम आपको लौट कर मिलता है। इसलिए रुकिए, सोचिए, कौन सच में आपके समय, आपकी ऊर्जा और आपकी उपस्थिति के योग्य है, और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण, कौन आपकी अनुपस्थिति के योग्य है। क्योंकि हर बार जब आप बिना सोचे प्रतिक्रिया देते हैं, आप अपनी मानसिक ऊर्जा गंवाते हैं। हर बेकार बहस, हर निरर्थक सफाई, हर ऐसे इंसान को खुश करने की कोशिश जो आपके जीवन में कोई अर्थ नहीं रखता, आपकी आत्मा को थकाता है। और थका हुआ व्यक्ति कमजोर होता है, कमजोर व्यक्ति शिकार बनता है, और दुनिया, विशेषकर अवसरवादी लोग, इसे पहचान लेते हैं। युंग के अनुसार मानसिक रूप से स्वस्थ वही है जो जानता है कि ऊर्जा कहां लगानी है, कब बोलना है, कब चुप रहना है, और कब बस आगे बढ़ जाना है। क्योंकि असली ताकत प्रतिक्रिया देने में नहीं, बल्कि इस चुनाव में है कि आप कब, किसे और कैसे उत्तर देंगे। जब आप दूसरों की उम्मीदों के सांचे में खुद को ढालना बंद करते हैं,
जब आप उनकी कल्पनाओं का पात्र बनने से इनकार करते हैं, तब वे असहज हो जाते हैं, क्योंकि अब आप वह नहीं रहते जिसे वे नियंत्रित कर सकें। आप उनके लिए एक दर्पण बन जाते हैं, और लोग अक्सर उस दर्पण को तोड़ना चाहते हैं जो उन्हें उनका अपना असंतुलन दिखाता है। युंग ने कहा था कि जो आप खुद नहीं बनते, वही आपका भाग्य बन जाता है। और जब आप अपनी ऊर्जा की रक्षा करना सीख लेते हैं, जब आप मौन को अपनाते हैं, तब आप किसी और के लिखे चरित्र से बाहर निकलकर अपने जीवन के लेखक बन जाते हैं। यह आत्मलेखन वहीं से शुरू होता है, जहां आप समझ जाते हैं कि हर परिस्थिति आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन हर प्रतिक्रिया देने या न देने का निर्णय आपका है। कल्पना कीजिए, अगर आपने हर असहमति पर बहस करना छोड़ दिया होता, हर आलोचना पर सफाई देना बंद कर दिया होता, और हर उकसावे पर प्रतिक्रिया से इनकार कर दिया होता, तो आपके भीतर कितना सन्नाटा, कितनी स्पष्टता और कितना सामर्थ्य जन्म लेता। आप भावनात्मक योद्धा नहीं बल्कि ऊर्जा के संरक्षक बनते। लोग कहेंगे आप ठंडे हो गए हैं, बदल गए हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आपने एक सच्चाई सीख ली है। ताकत आवाज में नहीं बल्कि संतुलित, जागरूक मौन में होती है। और जब अगली बार कोई आपकी चुप्पी से बेचैन हो, आपकी सीमाओं को चुनौती दे, तब मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि अब आपने पहचान लिया है कि चुप्पी एक ढाल है, और सही हाथों में यह सबसे शक्तिशाली हथियार बन जाती है। क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं जानते, दुनिया आपकी परछाई से खेलती रहती है। लेकिन अब नहीं, अब आप मौन में भी स्पष्ट हैं, सीमित में भी असीम हैं, अनुपस्थित होकर भी प्रभावशाली हैं। और यहीं से शुरू होता है असली आत्मज्ञान।